नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर महीने में एकादशी तिथि 2 बार आती है। इस तरह से साल भर में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। हर एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। बताया गया है कि एकादशी का व्रत बहुत ही खास और मोक्ष दिलाने वाला होता है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में जो इस दिन व्रत रखा जाता है वो भी भगवान विष्णु के लिए ही रखा जाता है। इस वक्त फाल्गुन का महीना चल रहा है और फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के इस जन्म के और पिछले जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। इसी कारण भक्तों में इस व्रत को लेकर उलझन बनी हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि विजया एकादशी का व्रत कब है, आपको किस दिन व्रत का पारण करना है और किस तरह से पूजा करनी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर करें। विजया एकादशी के व्रत के लिए आप अगर उलझन में हैं तो आपको बता दें, एकादशी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से हो रही है और इस तिथि का समापन जो है वो 17 फरवरी अगले दिन शुक्रवार को 2:49 पर हो रहा है। उदया तिथि के हिसाब से विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा, लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं वो ये व्रत 17 फरवरी को रखें। जो वैष्णव भक्त 17 फरवरी को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण अगले दिन 18 फरवरी को सुबह 6:57 से 9:12 तक कर सकते हैं। विजया एकादशी का व्रत जो कर रहे हैं उन भक्तों को किन बातों का ख्याल रखना है और क्या विधि है, अब ये जान लेते हैं। एकादशी का व्रत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत के जो नियम हैं वो एक दिन पहले ही दशमी की शाम से सूर्यास्त के बाद लागू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत खोलने तक यानी पारण तक लागू रहते हैं। विजया एकादशी का व्रत कर रहे लोगों को 16 फरवरी की शाम से ही सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए। द्वादशी तक ये अपनी ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। सुबह एकादशी जिस दिन आपको व्रत रखना है उस दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से पहले तक का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का आपको संकल्प लेना है और फिर व्रत रखना है। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले चंदन, रोली, फूल, तुलसी और वस्त्र दक्षिणा अर्पित करें, कथा और पाठ सुने और फिर उनकी आरती करें। ये व्रत निर्जला रहता है यानी आपको पानी तक नहीं पीना होता है। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो सके और आपका कोई शारीरिक दिक्कत चल रही है तो आप फलाहार और जल ले सकते हैं। एकादशी की जो रात है जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आपको जागरण करना चाहिए और भगवान के भजन गाने चाहिए। इस दौरान भगवान का आपको ध्यान भी करना चाहिए। व्रत का पारण करने वाले द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें जितना संभव हो सके दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। पद्म पुराण की माने तो दुश्मन पर विजय करने के लिए विजया एकादशी का व्रत सबसे फलदायी होता है। भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले इस व्रत को रखकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा की थी। इस बार विजया एकादशी पर गुरु का योग भी बन रहा है। गुरु और एकादशी दोनों ही श्री हरि के लिए फलदायी होती है। ऐसे में इस दिन आपको केले, पीले वस्त्र, पीली मिठाई से भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप विजया एकादशी की रात में जागरण करते हैं, भगवान का भजन, उनका ध्यान करते हैं तो आपकी जो भी दुश्मन होंगे, आपकी जो भी परेशानियां आ रही होंगी, उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे विजया एकादशी से जुड़े कुछ खास बातें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।